हेलो दोस्तों मेरे इस चैनल पर आपका स्वागत है। दोस्तों आज हम एक्सरसाइज नंबर 2.1 को सोल्व करेंगे। एक्सरसाइज नंबर 2.1 का पार्ट 1 हमने सोल्व कर दिया था, ये पार्ट 2 है। पार्ट 1 में हमने क्वेश्चन 1 से लेकर क्वेश्चन 4 तक सोल्व किया था, ये पार्ट 2 है। पार्ट 2 में हम क्वेश्चन नंबर 5 से स्टार्ट करेंगे। तो क्वेश्चन नंबर 5 हमें दिया है कोस इनवर्स -1/2। तो चलिए दोस्तों इस क्वेश्चन को अपनी कॉपी में लिखते हैं। एक्सरसाइज नंबर है 2.1 पार्ट 2 क्वेश्चन 5। क्वेश्चन 5 हमें दिया है कोस इनवर्स -1/2। हमें क्वेश्चन नंबर 5 ये दिया है। तो इस क्वेश्चन को सॉल्व करने से पहले इसमें कुछ फॉर्मूले का प्रयोग किया जाएगा। तो ये फॉर्मूले क्या हम यहाँ पर लिखते हैं। तो इसमें फर्स्ट फॉर्मूला हमारा होगा कोस इनवर्स -x बराबर होगा पाई माइनस कोस इनवर्स x। उसके बाद हमारा सेकंड फॉर्मूला होगा शेक इनवर्स -x बराबर होगा पाई माइनस शेक इनवर्स x। ओके, उसके बाद हमारा तीसरा फॉर्मूला होगा कोट इनवर्स -x बराबर होगा पाई माइनस कोट इनवर्स x। ओके दोस्तों, तो हमारा इसी फॉर्मूले में से फर्स्ट वाला फॉर्मूला इस क्वेश्चन में लगेगा। ओके, अब यहाँ पर देखिए, सबसे पहले देखिए क्वेश्चन में क्या दिया है। हमें क्वेश्चन दिया है कोस इनवर्स -1/2। तो सबसे पहले इस क्वेश्चन को यहाँ पर लिखते हैं। क्वेश्चन 5 है हमारा कोस इनवर्स -1/2। ओके दोस्तों, हमारा क्वेश्चन नंबर 5 ये दिया है। तो सबसे पहले हम इस क्वेश्चन में क्या करते हैं, सबसे पहले इस क्वेश्चन में मानते हैं एक्स वाई जेड किसी के बराबर हम इस क्वेश्चन को मान लेंगे। तो मैं इसे एक्स के बराबर मानता हूँ, तो लिखूंगा माना। तो एक्स बराबर क्वेश्चन क्या हमारा कोस इनवर्स -1/2। ओके, ये हमारा क्वेश्चन है। इसके बाद हम क्या करते हैं दोस्तों, इस कोस इनवर्स को इधर लेकर आते हैं एक्स की साइड। तो ये हो जाता है कोस एक्स बराबर -1/2। ओके, अब यहाँ पे देखिए दोस्तों, हमारा फर्स्ट फॉर्मूले में क्या बोला जा रहा है। हमारा फर्स्ट फॉर्मूले में हमसे बोला जा रहा है कि जब कोस इनवर्स एक्स मतलब कोस इनवर्स उसका जो एंगल होता है मतलब उसका जो एंगल होता है वो माइनस में होता है। मतलब एक्स यहाँ पर क्या है दोस्तों, ये एक एंगल है। तो कोस इनवर्स -x, तो जब कोस इनवर्स -x उसका जो एंगल होता है अगर वो माइनस में हो तो उस टाइम पे हमें क्या करना होता है, उस कंडीशन में हमें उसे पाई में से घटा देना है। जैसे यहाँ पे देखिए दोस्तों, यहाँ पर कोस इनवर्स माइनस एक तरीके से 1/2 क्या है, ये x है। मतलब कोस इनवर्स इसका जो एंगल है वो माइनस में है, क्योंकि यहाँ पर माइनस का साइन है। तो कोस इनवर्स इसका जो एंगल है वो 1/2 माइनस में है। तो अगर इस कंडीशन में कोस इनवर्स x मतलब इसका जो एंगल है वो माइनस में है, तो अगर इस कंडीशन में हो तो हमें क्या करना होता है, हमें उस कंडीशन में इसे पाई में से घटा देना है। ओके दोस्तों, क्या में से करना है, पाई में से इसे घटा देना है। तो चलिए करते हैं। तो अब इसके बाद हमें क्या चेक करना है, इसके बाद हमें चेक करना है कि कोस में 1/2 वैल्यू किसका होता है। तो जैसे हम चेक कर रहे हैं कि कोस में 1/2 वैल्यू जो होता है वो होता है कोस 60 डिग्री, और 60 डिग्री को हम क्या बोल सकते हैं, पाई/3। ओके, तो यहाँ पर ये कोस एक्स होगा, इसको तो ऐसे ही लिख दीजिए कोस एक्स बराबर। अब यहाँ पे किसका वैल्यू है दोस्तों, सबसे पहले लिखिए कोस। अब ये देखिए, इसको किस में से घटाना था, हमें इसमें से पाई में से घटा देना है। पाई में से क्यों घट रहे हैं, क्योंकि इसका जो एंगल है वो माइनस में है। अगर कोस इनवर्स -x मतलब उसका जो एंगल है माइनस में हो तो इस कंडीशन में हमें क्या करना है, हमें इस कंडीशन में इसे पाई में से, यहाँ पे देखिए दोस्तों, पाई में से घटा देना है। नेक्स्ट क्वेश्चन समय दिया है 6 नंबर क्वेश्चन। 6 नंबर क्वेश्चन समय दिया है tan इनवर्स -1। तो चलिए दोस्तों इस क्वेश्चन को अपनी कॉपी में लिखते हैं। सिक्स नंबर क्वेश्चन से हमें दिया है tan इनवर्स -1। ओके दोस्तों, हमें 6 नंबर क्वेश्चन ये दिया है। तो सबसे पहले इस क्वेश्चन में हम क्या करेंगे, सबसे पहले इस क्वेश्चन में मानेंगे। तो लिखेंगे माना, हम इसे मानेंगे x बराबर क्वेश्चन क्या है tan इनवर्स -1। ओके, इसके बाद हम क्या करेंगे, इस tan इनवर्स को इधर लेकर आएंगे x की साइड। तो ये हो जाएगा tan x बराबर -1। अब हमें चेक करना है कि tan में 1 किसका वैल्यू होता है। हमें इसमें चेक करना है कि tan में 1 किसका वैल्यू होता है। तो जैसे हम चेक कर रहे हैं, tan में 1 जो होता है वो होता है tan 45 डिग्री, और 45 डिग्री को हम क्या बोल सकते हैं, पाई/4। तो यहाँ पर ये हो जाएगा tan x बराबर माइनस है तो यहाँ पर माइनस लगा देंगे। tan में 1 किसका वैल्यू होता है, tan 45 डिग्री। 45 डिग्री को हम क्या बोल सकते हैं, पाई/4।
इसके बाद इस tan से वाला tan यहाँ पर कर दीजिए कैंसिल, यहाँ पर बचेगा x बराबर -π/4। ये हो जाएगा इसका आंसर। चलिए दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन सोल्व करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन समय दिया है 7 नंबर क्वेश्चन। 7 नंबर क्वेश्चन समय दिया है शेक इनवर्स 2/√3। तो चलिए दोस्तों इस क्वेश्चन को अपनी कॉपी में लिखते हैं। सेवन नंबर क्वेश्चन समय दिया है शेक इनवर्स 2/√3। ओके, हमें 7 नंबर क्वेश्चन ये दिया है। तो सबसे पहले इस क्वेश्चन में हम क्या करेंगे, सबसे पहले इस क्वेश्चन में मानेंगे, तो लिखेंगे माना। हम इसे मानेंगे x बराबर, क्वेश्चन क्या है शेक इनवर्स 2/√3। ओके, अब हम क्या करेंगे, इस शेक इनवर्स को इधर लेकर आएंगे x की साइड, तो ये जाएगा शेक x बराबर 2/√3। अब हमें इसमें चेक करना है कि शेक में 2/√3 वैल्यू किसका होता है। हमें इसमें चेक करना है कि शेक में 2/√3 किसका वैल्यू होता है। तो जैसे हम चेक कर रहे हैं, शेक में 2/√3 वैल्यू जो होता है शेक 30 अंश, और 30 अंश को हम क्या बोल सकते हैं, π/6। तो यहाँ पर ये शेक x बराबर ये वैल्यू किसका है, शेक 30 अंश, 30 अंश को हम क्या बोल सकते हैं, π/6। इसके बाद एक शेक से वाला शेक यहाँ पर कैंसिल हुआ, यहाँ पर बचेगा x बराबर π/6। ये हो जाएगा दोस्तों इसका आंसर। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन सोल्व करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन समय दिया है 8 नंबर क्वेश्चन। 8 नंबर क्वेश्चन समय दिया है कोट इनवर्स √3। तो चलिए दोस्तों इस क्वेश्चन को अपनी कॉपी में लिखते हैं। एट नंबर क्वेश्चन समय दिया है कोट इनवर्स √3। ओके दोस्तों, हमें 8 नंबर क्वेश्चन ये दिया है। तो सबसे पहले इस क्वेश्चन में क्या करेंगे, सबसे पहले इस क्वेश्चन में मानेंगे, तो लिखेंगे माना। हम इसे मानेंगे x बराबर, क्वेश्चन क्या है कोट इनवर्स √3। अब हम इसमें क्या करेंगे, हम इस कोट इनवर्स को इधर लेकर आएंगे x की साइड, तो ये हो जाएगा इधर आके कोट x, और आगे क्या है √3। अब हमें इसमें चेक करना है कि कोट में √3 किसका वैल्यू होता है। हमें इसमें चेक करना है कि कोट में √3 किसका वैल्यू होता है। तो जैसे हम चेक कर रहे हैं, कोट में √3 जो होता है वो होता है कोट 30 डिग्री, और 30 डिग्री को हम लोग क्या बोल सकते हैं, π/6। तो यहाँ पर ये कोट x रहेगा बराबर, ये वैल्यू किसका है, कोट 30 अंश, 30 अंश को हम क्या बोल सकते हैं, π/6। इसके बाद इस वाले कोट से वाला कोट यहाँ पर कैंसिल हुआ, यहाँ पर बचेगा x बराबर π/6। ये हो जाएगा इसका आंसर। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन सोल्व करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन समय दिया है 9 नंबर क्वेश्चन। 9 नंबर क्वेश्चन समय दिया है कोस इनवर्स -1/√2। तो चलिए दोस्तों इस क्वेश्चन को अपनी कॉपी में लिखते हैं। नाइन नंबर क्वेश्चन समय दिया है कोस इनवर्स -1/√2। ओके, हमें 9 नंबर क्वेश्चन ये दिया है। तो सबसे पहले इसमें हम क्या करेंगे, सबसे पहले इस क्वेश्चन में मानेंगे, तो लिखेंगे माना। x बराबर, क्वेश्चन क्या है कोस इनवर्स -1/√2। अब हम इसमें क्या करेंगे, इस कोस इनवर्स को इधर लेकर आएंगे x की साइड, तो ये हो जाएगा कोस x बराबर -1/√2। अब यहाँ पर देखिए दोस्तों, यहाँ पर ये कोस इनवर्स -1/√2 है, मतलब इसका जो एंगल है वो माइनस में है। ओके दोस्तों, जैसे हमने क्वेश्चन नंबर 5 को सोल्व किया था, यहाँ पर देखिए क्वेश्चन नंबर 5 को देखिए दोस्तों, और उसका जो फॉर्मूला कोस इनवर्स -x, मतलब इसका जो एंगल था वो माइनस में था। तो इस कंडीशन में हमें क्या करना होता है, इस कंडीशन में हमें इसमें पाई में से घटा देना होता है। ओके दोस्तों, किस में से घटाना है, हमें इसमें पाई में से घटा देना है। जैसे यहाँ पर देखिए कोस इनवर्स -x, मतलब इसका जो एंगल है वो माइनस में है। इसी तरीके से कोस इनवर्स -x, मतलब इसका जो एंगल है 1/√2 के एक तरीके से क्या है x है, मतलब इसका जो एंगल है वो माइनस में है। तो इस कंडीशन में क्या करना है, इस कंडीशन में हमें पाई में से घटा देना है। ओके, तो चलिए करते हैं। तो अब हमें इसमें चेक करना है कि कोस में 1/√2 वैल्यू किसका होता है। तो जैसे हम चेक कर रहे हैं, कोस में 1/√2 वैल्यू जो होता है वो होता है कोस 45 अंश। 45 अंश को क्या बोल सकते हैं, π/4। ओके, तो इसको तो ऐसे लिख दीजिए कोस x बराबर कोस। तो सबसे पहले देखिए किस में से घटाना है, हमें इसे पाई में से घटा देना है। किसको घटाना है, पाई माइनस ये वैल्यू किसका है, 45 अंश। 45 अंश को क्या बोल सकते हैं हम,
पाई बाई 4। ओके, अब यहाँ पर देखिए इस वाले कोस यहाँ पर कौन ये कैंसिल हुआ, यहाँ पर बचेगा x बराबर पाई माइनस पाई बाई 4। ओके, इसके बाद हम क्या करेंगे, यहाँ पर एलसीएम ले लेंगे। तो यहाँ पर आएगा x बराबर यहाँ पर 4 पाई माइनस पाई, 4 पाई माइनस पाई बाई 4। ओके, तो x बराबर 4 पाई माइनस पाई कितना बचा, 3 पाई बाई 4। ये हो जाएगा दोस्तों इसका आंसर। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन सोल्व करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन हमें दिया है 10 नंबर क्वेश्चन। 10 नंबर क्वेश्चन हमें दिया है कोशेक इनवर्स -2। तो चलिए दोस्तों इस क्वेश्चन को अपनी कॉपी में लिखते हैं। टेन नंबर क्वेश्चन हमें दिया है कोशेक इनवर्स -2। ओके दोस्तों, हमें 10 नंबर क्वेश्चन ये दिया है। तो सबसे पहले इसमें हम क्या करेंगे, सबसे पहले इस क्वेश्चन को मानेंगे। तो लिखेंगे माना, हम इसे मानेंगे x बराबर क्वेश्चन क्या हमारा कोशेक इनवर्स -2। ओके, अब हम क्या करेंगे, इस कोशेक इनवर्स को इधर लेकर आएंगे x की साइड, तो ये हो जाएगा कोशेक x बराबर -2। अब हमें इसमें चेक करना है कि कोशेक में 2 किसका वैल्यू होता है। तो जैसे हम चेक कर रहे हैं, कोशेक में 2 जो होता है वो होता है कोशेक 30 अंश, और 30 अंश को हम लोग क्या बोल सकते हैं, पाई बाई 6। तो यहाँ पर ये कोसेक्स ऐसे रहेगा बराबर माइनस है, यहाँ पर माइनस लगा दीजिए। ये वैल्यू किसका है, कोशेक 30 अंश, 30 अंश को हम क्या बोल सकते हैं, पाई बाई 6। इसके बाद इस वाले कोशेक से वाला कोशेक यहाँ पर कैंसिल हुआ, यहाँ पर बचेगा x बराबर माइनस पाई बाई 6। ये हो जाएगा दोस्तों इसका आंसर। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन सोल्व करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन हमें दिया 11 नंबर क्वेश्चन। 11 नंबर क्वेश्चन हमें दिया है tan इनवर्स 1 प्लस कोस इनवर्स -1/2 प्लस साइन इनवर्स -1/2। तो चलिए दोस्तों इस क्वेश्चन को अपनी कॉपी में लिखते हैं। अलेवन नंबर क्वेश्चन हमें दिया है tan इनवर्स 1, उसके बाद प्लस कोस इनवर्स -1/2, उसके बाद प्लस साइन इनवर्स -1/2। ओके दोस्तों, हमें 11 नंबर क्वेश्चन ये दिया है। तो हमें इसमें क्या करना है, हमें इस क्वेश्चन में इसका मान निकालना है। तो सबसे पहले ये देखिए दोस्तों कि tan इनवर्स 1 मतलब हमें इसमें क्या करना है, हमें इसमें चेक करना है कि tan में 1 किसका वैल्यू होता है। तो यहाँ पे देखिए tan में 1 जो होता है वो होता है tan 45 अंश, और 45 अंश को हम लोग क्या बोल सकते हैं, पाई बाई 4। ओके, तो इसका क्या वैल्यू निकल करके आया, tan इनवर्स 1 का जो वैल्यू आया निकल करके वो पाई बाई 4 आया। ओके, उसके बाद क्या है कोस इनवर्स -1/2, कोस इनवर्स -1/2। ओके दोस्तों, अब हमें चेक करना है कि कोस में 1/2 वैल्यू किसका होता है। तो जैसे हम चेक कर रहे हैं, कोस में 1/2 वैल्यू जो होता है वो होता है कोस 60 अंश, और 60 अंश को हम लोग क्या बोल सकते हैं, पाई बाई 3। ओके, लेकिन हमें इसमें क्या करना है, यहाँ पर ये कोस इनवर्स -1/2 है, मतलब इसका जो एंगल है वो माइनस में है। तो अगर इस कंडीशन में क्वेश्चन आता है तो इस कंडीशन में हमें क्या करना होता है, देखिए कोस इनवर्स -x है, तो इस कंडीशन में हमें क्या करना होता है, इस कंडीशन में हमें इसे पाई में से घटाना होता है। ओके, तो यहाँ पर क्या होगा दोस्तों, पाई में से क्या करना होता है, घटाना होता है। पाई माइनस ये वैल्यू किसका है, कोस में 1/2 वैल्यू किसका होता है, कोस में 1/2 वैल्यू जो होता है वो होता है कोस 60 अंश, उस 60 अंश को हम क्या बोल सकते हैं, उसे हम पाई बाई 3 बोलते हैं। ओके, अब हम यहाँ पर क्या करेंगे, यहाँ पर हम इसका एलसीएम लेंगे। तो यहाँ पर आएगा 3 पाई माइनस पाई, तो लिखेंगे 3 पाई माइनस पाई, और इसके नीचे क्या है 3। तो 3 पाई माइनस पाई 2 पाई बाई 3। ये वैल्यू किसका है दोस्तों, ये वैल्यू हमारा इसका निकल करके है। उसके बाद क्या है साइन इनवर्स -1/2, साइन इनवर्स -1/2। ओके, अब हमें इसमें चेक करना है कि साइन में 1/2 वैल्यू किसका होता है। तो जैसे हम चेक कर रहे हैं, साइन में 1/2 वैल्यू जो होता है वो होता है साइन 30 अंश, और 30 अंश को हम क्या बोल सकते हैं, पाई बाई 6। तो माइनस है, यहाँ पर माइनस लगा दीजिए। ये किसका वैल्यू है, साइन 30 अंश, 30 अंश को क्या बोल सकते हैं, पाई बाई 6। ओके दोस्तों, अब हमें इसमें क्या करना है, जिसका जो वैल्यू है उसको लिख लीजिए। tan इनवर्स 1 का वैल्यू कितना आया, tan इनवर्स 1 का वैल्यू जो आया हमारा वो पाई बाई 4 आया। उसके बाद क्या है प्लस का साइन, उसके बाद
कोस इनवर्स -1/2, तो कोस इनवर्स -1/2 वैल्यू का 1/2 का जो क्या वैल्यू आया वो आया हमारा 2π/3। उसके बाद प्लस फिर साइन इनवर्स -1/2, तो साइन इनवर्स -1/2 वैल्यू किसका आया, इसका जो वैल्यू आया वो आया -π/6, -π/6, और इसको ब्रैकेट में लिखिए क्योंकि यहाँ पर माइनस है ये। ओके, अब हमें इसमें क्या करना है, हम इन सभी का यहाँ पर एलसीएम ले लेंगे। ओके दोस्तों, हम क्या करेंगे, इन सभी में इनका एलसीएम ले लेंगे। तो इनका जो एलसीएम यहाँ पर आएगा वो आएगा यहाँ पर 12। ओके, तो अब यहाँ पे देखिए, यहाँ पर 4 दिया 12 और 3 चौक 12 और 6 दूनी 12। अब इस 3 का इसके साथ मल्टीप्लाई कीजिए तो आएगा 3π, प्लस अब इस 4 का कीजिए इस 2π के साथ आएगा 8π, प्लस प्लस और माइनस माइनस, इस 2 का कीजिए इस पाई के साथ आएगा 2π। ओके, इन सभी को ऐड कीजिए, तो इन सभी को दोस्तों ऐड कीजिए। ऐड करने के बाद यहाँ पर आएगा 8 और 3 11, 11 में से 2 गया 9, तो 9π/12। तो आप इसको 3 से काट सकते हैं, तो 3 दिया 9, 3π और 3 चौक 12, 4π। ये हो जाएगा दोस्तों इसका आंसर 3π/4।